अच्छा। जब मोदी की सरकार बनेगी, इसका मतलब आप जान रहे हैं? इसका मतलब है डीजल पेट्रोल की कीमत 400 रुपए आ जाएगा 1 लीटर। अच्छा 400 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल का दाम मिलेगा जब भाजपा की सरकार बन जाएगी। अच्छा अच्छा। इसलिए इस भाजपा सरकार को तुरंत हटाइए। तो आप 400 पार नहीं होने देंगे? अरे 400 पार नहीं, हम कम से कम तेल बिकवाएंगे। अच्छा, बहन जी की सरकार हो गई। मतलब ये 400 पे आप 4 पे ला देंगे क्या? अरे 400 कैसे प्रचार करते हैं, अब की बार 400 पार। हाँ? अरे साथियों 400 पार नहीं, पेट्रोल की कीमत 400 रुपए हो पेट्रोल की जाएगी। कीमत है तो मोटरसाइकिल चली जाएगी, मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। मोटरसाइकिल नहीं, सब बैलगाड़ी से चलेंगे। अच्छा साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। मैं इस समय उपस्थित जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा में और मेरे साथ काफी लोग उपस्थित हैं और यहाँ पे सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की दलितों के बल पर राजनीति करती है, लेकिन आप हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। हम इनसे जानते हैं क्या है इनकी इच्छा और क्या है इनका इरादा। दादा क्या नाम है आपका? जयमुरत जी। तो अब की बार क्या चाहते हैं आप? बदलाव होना चाहिए? आपकी बात बदलाव होना चाहिए। मोदी को हटा देंगे? हाँ। क्यों हटाने का कारण बताइए आप। हटाने कारण का बोला था क्या, सरकारें खा लेगी नहीं वो भारत के। अच्छा ये सरकार भारत का खाएगी? खा जावे चाहिए। अच्छा ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राजाशाही हुए चले हुए। अच्छा राजशाही चलेगा और चले ना 25 के बाद। अच्छा 2025 के बाद। हाँ, अच्छा अच्छा हेगड़े की बात आप कर रहे हैं जो कह रहा था कि अब की बात 400 पार होगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। बदल लेना। अच्छा उसकी बात आप करेंगे? हाँ। अच्छा बात इसलिए हाँ। आप संविधान आप देख सकते हैं दादाजी हैं और ये संविधान सपोर्टर हैं क्योंकि ये संविधान के महत्व को जानते हैं। सही है कि नहीं है? क्योंकि संविधान ऐसा चीज है जो हर भारतीय के भारत के नागरिक को सबको बराबर का अधिकार देता है, समता का अधिकार देता है, चाहे वो दलित हो, चाहे SC BC हो या सवर्ण या वैश्य कुछ भी हो, सबको बराबर का अधिकार देता है। लेकिन क्या मंशा है इस बीजेपी सरकार की जो संविधान बदलने की बात कर रही है कि अब की बार 2024 में जब 400 पार हो जाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे। तो भैया क्या नाम है आपका? राजेश नाम है मेरा। राजेश जी। सर अब की बार ना 400 पार होगा। अच्छा जब मोदी की सरकार बनेगी, इसका मतलब आप जान रहे हैं? इसका मतलब है डीजल पेट्रोल की कीमत 400 रुपए आ जाएगा 1 लीटर। अच्छा 400 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल का दाम मिलेगा जब भाजपा की सरकार बन जाएगी। अच्छा अच्छा। इसलिए इस भाजपा सरकार को तुरंत हटाइए। तो आप 400 पार नहीं होने देंगे? अरे 400 पार नहीं, हम कम से कम तेल बिकवाएंगे। अच्छा, बहन जी की सरकार हो गई। मतलब ये 400 पे आप 4 पे ला देंगे क्या? अरे 400 कैसे प्रचार करते हैं, अब की बार 400 पार। हाँ? अरे साथियों 400 पार नहीं, पेट्रोल की कीमत 400 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत है तो मोटरसाइकिल चली जाएगी, मोटरसाइकिल तो बंद हो जाएगी। मोटरसाइकिल नहीं, सब बैलगाड़ी से चलेंगे। अच्छा वही हो जाएगी आमदनी ठंडी खर्चा। एकदम दशा बहुत खराब है ना? मोदी सरकार ऐसी सरकार है, रेल को बेच रही है, एयरपोर्ट को बेच रही है, बिजली विभाग को बेच रही है, सबको बेच बेच कर बैठ गया है। अब अच्छा, क्या बताएं, हमारे देश की दशा बहुत खराब चल रही है। महंगाई है, 20 रुपए किलो आलू है, 28 रुपए किलो चावल है, 26, 27, 28 रुपए की गेहूं है। एक गरीब जनता कहां से खाएगी? अच्छा ये तो महंगाई की बात होगी, मजदूरी कितनी है? आप मजदूरी कहाँ है? मजदूरी तो बढ़ ही नहीं रही है। कितनी है? 200 करीब ज्यादा 200 रुपए। सरकारी मजदूरी की बात है, प्राइवेट मजदूरी नहीं। 215 रुपए है। 215 रुपए हाँ, सरकारी। आप बताइए 215 मान लीजिए 215 है, 225 है मान लीजिए। क्या इसमें हमारा परिवार चल सकता है? एक दिन की मजदूरी में 215 रुपए हमारा परिवार चल सकता है? खर्चा चल सकता है? कभी खर्चा चल नहीं सकता है। या देश पूरी जनता को बेचेगी। अच्छा हाँ ये तो पूरी जनता को बेचेगी और जनता को बेचकर मुझे तो लग रहा है विदेश भाग जाएगा। अच्छा भाग गए जैसे सब जैसे ले लेके भाग गए। हाँ सब लोग भाग जाएंगे। ये मोदी भाग जाएंगे। ये देश को एकदम बर्बाद कर देंगे। अच्छा इसलिए शिक्षा व्यवस्था क्या है? हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो हर जगह भैया नकलची बैठे हुए हैं। लीक हो जाता है, पेपर में लीक हो जाता है। बेचारे दौड़ते हुए जाते हैं, बस में ठूस के जाते हैं, रेल में ठूस के जाते हैं। पेपर देने के बाद जब वहां से लौटते हैं तो अगले दिन पता चला कि पेपर लीक हो गया। ऐसी सरकार है। अच्छा एक ऐसा होना चाहिए। और कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छी है, हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है। अरे भैया जब पेपर देने जाओ तब लीक हो रहा है। हम कहा 36 बार पेपर देने जाएंगे? समस्या है कि नहीं समस्या है? अरे बहुत समस्या है। अब आपने गिना दिया ना। हम 4 बार भाड़ा लगा के जाएंगे पेपर देने के लिए।
एक तो वैसे गरीब आदमी है, परेशान हो रहे हैं। ये सरकार बहुत परेशान अच्छा, कर रही है। इसलिए मतलब इस सरकार से आप परेशान हो चुके हैं, अति आपने समस्याएं बहुत- गिना दिया, बहुत परेशान आपने है। समस्याएं गिना दी। आपकी बात ठीक कौन सी सरकार ला रही है? बहन जी की सरकार आनी तो बहन जी की चाहिए, सरकार में आपको क्या लाभ था? क्योंकि जब बहन जी की सरकार आती है तो अगर आप थाने पे जाएंगे तुरंत दरोगा उठ खड़ा हो जाता है, अरे 80 है भैया 80 है, अच्छा। इसकी सुनवाई तुरंत कीजिए। लेकिन आज आप थाने पे जाएंगे ना, बिना पैसा लिए वो काम कर नहीं सकता, और जब तक मोटी रकम नहीं देंगे तब तो काम नहीं कर सकता। लेकिन बसपा की सरकार में 80 वर्ग का काम तुरंत होता था। अच्छा, ये बात है, इसलिए आप इसलिए बहुजन सरकार बना जी चाहते सर। हैं। अच्छा, इसलिए मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि बहन मायावती जी को वोट देकर दिल्ली तक पहुंचाने का कष्ट करें। अच्छा, धन्यवाद। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? दिलीप गुप्ता नाम है मेरा दिलीप भैया। गुप्ता जी। अच्छा, वो आप ओबीसी समाज से आते हैं? जी सर। तो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, कि यहाँ पे सब समाज के लोग उपस्थित हैं, तो आप कौन सी पार्टी का इस बार समर्थन कर रहे हैं? बीएसपी सरकार सर। बीएसपी सरकार। भाजपा हटाओ देश बचाओ। अच्छा, भाजपा से आप भी तंग हैं? जी सर। तो बसपा लाकर आप क्या करेंगे? बसपा लाके सर, जैसे कि हम चुनाव, हमारा मुद्दा है, हम चुनाव देते हैं तो हमें कॉलोनी और ये टोटी नहीं चाहिए हम लोगों अच्छा, को। टोटी नहीं चाहिए? हम लोगों को चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मुकदमा नाली और चक्रोड पे होता है। अच्छा अच्छा हमारे यहाँ की जितनी भी नाली चक्रोड है सब रफ्ट हो चुकी है। अच्छा। ये भाजपा सरकार की देन है। अच्छा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ 202 रुपया कितना नरेगा का, मैं तो नरेगा में कभी काम नहीं किया हूँ। हमारे यहाँ नरेगा का कितना भैया, आप थोड़ा बताइए हमको। 213 रुपया आता है नरेगा के तहत से हमारी मजदूरी, जिसमें कि बाबू लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो जेसीबी से गड्ढा खुदवा लेते हैं, जेसीबी से तालाब खुदवा लेते हैं। ठीक है। और हमारी बहन बेटियां जाती हैं, उनकी गाड़ी के पीछे बैठते हैं, उनकी गाड़ी के पीछे बैठ के जाती हैं, और पंचायत में जाती हैं तो 27 रुपया उनको देते हैं, 300 रुपया अपने आप ले लेते हैं। अच्छा। नहीं, 300 रुपया हमारे बहन बेटियों को देते हैं और 27 रुपया वो खुद ले लेते हैं। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि अब की बार हमारी बहन जी को वोट देकर बहन जी को जिताया जाए, और जितनी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। हमारा मुद्दा है कि अगर हमारा कोई, हमारे गांव का, हमारे परिचय का कोई अगर सांसद हो जाता है, कोई विधायक हो जाता है, कोई एमपी एमएलए होता है, तो हम उनसे जाकर सीधा संपर्क करें और इन चीज़ों को दिखाएं, हमें अपने गांव में बुलाएं, उनको दिखाएं कि हमारे यहाँ कैसी परेशानियां हैं, कहाँ नाली है, कहाँ चक्रोट है, कहाँ बंजर है, कहाँ जीएस है। तो मतलब आपके क्षेत्र में अब कोई विकास नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, ना हो पाएगा। अच्छा, क्यों? जी, अगर बसपा की सरकार बनेगी तो हम लोग जबकि कोशिश आपके, करेंगे। जब सुल्तानपुर में रहते हैं, सुल्तानपुर में तो सांसद और विधायक तो बीजेपी के ही हैं। हमारे यहाँ विधायक राजेश गौतम जी हैं, उनसे अच्छा। उनके पास जाओ तो हमसे बात करने को राजी नहीं है। अच्छा जी, वो बड़े, लेकिन राजेश गौतम है, लेकिन भाजपा जी तो है। हाँ, तो भाजपा से है तो हमारा काम जब नहीं होगा तो हम भाजपा से नाराज है भाई। अच्छा हमारा काम होना चाहिए तभी तो हम भाजपा का समर्थन करेंगे। अच्छा अच्छा। जब हमारा काम नहीं होगा तो हम अच्छा, बहन जी के बारे में आप बताइए। बहन जी, माननीय बहन जी हमारे यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री थी, बहुत अच्छा था। थाना में, पुलिस में जाते थे हम लोग, थाना कचहरी जाते थे, हमारी सुनवाई होती थी। अच्छा। और आज हम जाते हैं तो दादा भटकते हैं, वकील के माध्यम से या किसी के माध्यम से हमें जाना पड़ता है, हमें बहुत तकलीफें होती हैं। डीजल पेट्रोल फूक के जाते हैं हम लोग, 100, 200, 400 रुपया खर्च करके आते हैं। हम कमाने खाने वाले मजदूर आदमी हैं, बेरोजगार आदमी हैं, तो हम लोग 100, 200 रुपया कमाने में बहुत तकलीफें होती है हम लोगों को। और जाते हैं वहाँ पे तो कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वकील कहीं 100, 200 रुपया लेगा, कहीं और कोई ले लेगा, कोई पेशकार ले लेगा, तो हम लोग बहुत दुखी हैं इस सरकार मतलब से। आपके कहने का मतलब भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार पूरा बिल्कुल घुसा पड़ा है। भ्रष्टाचार है भाई साहब। हम हमारे साथ चलिए, अगर आपको समय है तो हम आपको अपने गांव में दिखाते हैं किन किन आदमियों को जो है अपना कॉलोनियां नहीं मिली है यहाँ तक, हम आपको दिखाएं। और कहीं कहीं नाली चक्रोट नहीं है, जिनके जो है गुरगड्ढा अगर किसी में हो तो गुरगड्ढा किसी और में दिखाया जा रहा है। लोग जो है 2-2, 50। अच्छा चलिए ठीक है, आप मतलब चलिए ठीक है, आप बसपा सरकार बना रहे हैं। कितने वोटर होंगे आपके यहाँ? हमारे यहाँ वैसे तो एससी और ओबीसी का वोट लगभग 850-900 है, जो पेपर में पड़ता है, जो हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में सारे है। वोट बसपा को? सारा वोट हम तो ये यहाँ जोड़ के निवेदन करते हैं सबसे कि अब की बारी से बसपा को वोट दें और माननीय बहन जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। पूरा एकदम विचार है। एकदम पूरा विचार है सर। ठीक है, तो भैया क्या नाम है आपका? तालुकदार निषाद। अच्छा, निषाद जी। आप निषाद जी, आप अब की बार किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? भाई हम तो बसपा को सपोर्ट अच्छा, बसपा को सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं? जबकि आप देखिए तो आपके निषाद समाज से, भीम निषाद समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं? भीम निषाद जी तो अभी अभी आए हैं, जो सरकार चल रही है और आज पिछले 10 सालों से चल रही है, इनसे ना क्या मिला हमें, न रोजगार मिल रहा है और ना तो शिक्षा मिल रही है। लोग पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठे हैं, क्या करें, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। आपको भी नहीं वहाँ मिला? भी अगर हमको रोजगार मिला होता तो हम आपके सामने खड़े नहीं होते। आप ड्यूटी पर होते, ये भी जी। बात सही है। तो हम संतुष्ट नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ, बेरोजगार बैठे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, बर्धा खुले टहल रहे हैं, सांड वो भी खेती खा ले रहे हैं। महंगाई इतना चरम सीमा पे चल रही है कि हम एकदम परेशान हैं, हमारा गांव परेशान है, लोग परेशान हैं।
एकदम, इसलिए तो हम आपकी संतुष्ट अच्छा नहीं हैं। आप अब की बार मतलब अपने निषाद भाइयों से क्या चाहते हैं, पूरा बसपा को पूरा समर्थन देते हैं कि बिल्कुल सपा को? बिल्कुल, हमारा पूरा गांव सब बसपा को समर्थन करेगा। अच्छा, और आप निषाद समाज से आप क्या आग्रह करते हैं आप चैनल हम के माध्यम से? हम सारे निषाद भाइयों से कहेंगे, जितने भी हम, जहां तक हमारी आवाज जाए, जहां तक मीडिया के माध्यम से लोग हमें सुने, हम सबसे आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहुजन समाजवादी पार्टी को समर्थन करें, वोट करें, जिससे बहन कुमारी मायावती का हाथ मजबूत हो और हमें हमारा अधिकार मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आप देख रहे हैं कि ये जितने भी वक्तव्य, जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई, ये इनके निजी विचार हैं, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। और इस समय जबकि मैं कादीपुर विधानसभा में हूँ और कादीपुर की एक सक्रिय विधानसभा कहा जाता है, जितने भी विधायक हुए हैं यहाँ से, चाहे वो इसी सीट हो चाहे सवर्ण जाए जैसे भी हो, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग जिसे चाहते हैं उसे यहाँ से विजयी कर देते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।